हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन दिस वीडियो लेसन। आज की वीडियो लेसन में हम लोग जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया था, ओके, वर्कशीट 5 का, उसको हम लोग पूरा करेंगे। फर्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और थर्ड नंबर का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ई तक बना लिया था। ओके, 45 के सारे फैक्टर्स को लिख चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे ना, एफ नंबर से जो आगे क्वेश्चन है उसका हम लोग फैक्टर्स को लिखेंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए, मैं बना लिया हूँ पहले से ही। ओके, और एक एक करके मैं समझाते जाता हूँ। जो एफ नंबर में मेरा क्या है, 60। ओके, तो 60 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, 60 का फैक्टर्स लिखना है हम लोग को। तो फैक्टर्स लिखने के लिए हम लोग पहले 1 से डिवाइड किए। ओके, तो हम लोग पहले उसके बाद 2 से डिवाइड किए, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से डिवाइड करते चले गए। जब 12 तक हम पहुंच गए तो हमने क्या देखा कि रिपीटेशन हो गया। ओके, सेम मल्टीप्लीकेशन फैक्ट हमको मिल रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है मेरा, 5 इंटू 12 इक्वल टू 60। इस केस में हाँ 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर में 5 इंटू 12 इक्वल 60 मिल रहा है। और लास्ट में मेरा 12 से जो डिवाइड किया उसमें हमको क्या मिल रहा है, 12 इंटू 5 इक्वल टू 60। ओके, तो यहाँ पे हमको डिवीजन को स्टॉप कर देना था। ओके, हमने स्टॉप कर दिया। अब हमको क्या करना है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60 लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग को फैक्टर्स लिखना है तो डिवीजर को हम लोग लिखेंगे। ओके, जितना भी डिवीजर था जिसमें रिमाइंडर 0 है उस डिवीजर को हम नोट करेंगे, वो मेरा फैक्टर होगा। ओके, उसके बाद फिर क्वोशिएंट को भी लिखना पड़ेगा, क्वोशिएंट को भी लिखना पड़ेगा जिसमें मेरा रिमाइंडर होगा। तो आइए हम लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले तो 1 को लिखना पड़ेगा चूंकि रिमाइंडर 0 है तो मैंने लिख दिया है। 2 को लिखना पड़ेगा, रिमाइंडर 0 था। 3, इसमें भी रिमाइंडर 0 तो यहाँ डिवीजर 3 है तो 3 को भी नोट किए, फिर 4 को भी नोट किए। ओके, उसी तरह 5 को भी नोट किए, फिर 6 को भी नोट किए। अब देखिए 7 से जब डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिला, हमको क्या मिला, 4 मिला। ओके, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, हम इस 7 को नहीं लिखेंगे। फिर 8 को भी नहीं लिखेंगे चूंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा है हमको। 9 को भी नहीं लिखना है, क्यों, चूंकि यहाँ पे भी रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिल रहा है। ओके, तो 10 को भी लिखेंगे, देखो लिख दिया है। इसके बाद 11 को नहीं लिखना है चूंकि रिमाइंडर मेरा 0 नहीं है, यहाँ 5 है रिमाइंडर। और 12 में रिमाइंडर 0 है तो 12 को भी लिखना है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, जितने भी डिवीजर थे हाँ सभी को हम लोगों ने नोट कर लिया है जिसमें रिमाइंडर 0 था। अब बात करते हैं क्वोशिएंट की, तो क्वोशिएंट को भी लिखना पड़ेगा जिसमें रिमाइंडर 0 है। ओके, तो आइए हम इधर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्वोशिएंट है मेरा, 5 है। देखिए 5 लिखा, हाँ लिखा है हमने, देखिए 5 लिखा हुआ ऑलरेडी, तो इसको लिखने की दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 है, क्वोशिएंट क्या है, 6 को भी हम लोगों ने लिख चुका है। अब आते हैं आगे, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 क्या है, 10 को भी हम लोगों ने लिख चुका है, क्वोशिएंट की बात कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद फिर आता हूँ मैं इस पोर्शन में। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है और क्वोशिएंट क्या है, 12, इसको हम लोगों ने लिख चुका है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, क्या है क्वोशिएंट, 15, देखिए 15 को भी लिख लिए हम लोग। इस तरह से 20, 30 और 60। तो हमारे जितने भी फैक्टर्स थे किसके, 60 के, वो हमको क्या हुए, मिल चुके। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जी की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर जी में क्या है, 50 के सारे फैक्टर्स को हमको काउंट करना था। ओके, तो फिर सेम प्रोसीजर में हम सभी नंबर से डिवाइड किए, क्योंकि हमको पता है ना क्या, इन ऑर्डर टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर वी डिवाइड द नंबर बाय 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये सब नंबर से हमको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, एंड सो ऑन, आगे और भी है जो भी नंबर। इफ द रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो उस केस में जो मेरा डिवीजर होता है और क्वोशिएंट, हाँ बोथ विल बी द फैक्टर्स, वो दोनों क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, ये ध्यान दीजिए। ओके, तो चलिए हम सेम प्रोसीजर को अपनाते हैं। 50 को डिवाइड किया पहले 1 से, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ इस केस में। यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। 5 से डिवाइड किया, 0 रिमाइंडर। 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0 नहीं मिला। 8 से डिवाइड किए, 2 रिमाइंडर मिल रहा है, 0 नहीं मिला। 9 से डिवाइड किए, नहीं मिला। 10 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0 मिल गया। अब देखिए जब 10 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 मिला। 10 5 से कितना होता है, 50। तो यहाँ पे क्या रहा है, सेम मल्टीप्लीकेशन फैक्ट हमको मिल रहा है इस केस में और इस केस में। ध्यान दीजिए,
5 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी हमको 50 मिलेगा, देखिए। और फिर 10 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी हमको 50 मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, डिवीजन को स्टॉप कर देना है। अब देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 50 आर, 50 के कितने फैक्टर्स होंगे, देखिए यहाँ पे 0 है, 1 लिखना पड़ेगा हमको डिवीजन, 2 लिखा है हमने, रिमाइंडर 0 था। उसी तरह से 3 को भी लिखा है, सॉरी 2, यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड किया गया, तो 3 से जब डिवाइड हम लोग करती है तो हमको क्या मिलता है, रिमाइंडर 2 मिलता है। तो रिमाइंडर जब 2 मिला तो हमको 3 को नहीं लिखना है। इसी तरह से 4 को भी नहीं लिखना है, 5 को लिखना है, क्यों, चूंकि रिमाइंडर 0 है मेरा। फिर 6 को नहीं लिखना है, 7 को नहीं लिखना है, 8 को नहीं लिखना है, 9 को नहीं लिखना है, 10 को लिखना है, क्यों, चूंकि रिमाइंडर 0 है। इसी तरह से हम बात करें अब किसकी, कोशिएंट की। हाँ, हम कोशिएंट को लिखेंगे, ये कोशिएंट मेरा डिवीजर, ये बीच वाला डिविडेंड कहलाता है, डिवीजर, और ये कोशिएंट, ओके। तो चलिए कोशिएंट को हम लोग लिखेंगे। तो कोशिएंट को हम लिखेंगे तो ध्यान दीजिए 10 तक तो हम लिख चुके हैं, 10 के आगे, तो 10 के आगे देखिए मेरा क्या है, कोशिएंट यहाँ पे, ये देखिए 10 है मेरा, 12 इसमें 0 नहीं है, हाँ यहाँ पे 0 है, तो 0 वाला हम लिखे 25, 25, और ये मेरा 0 50। तो इस तरह से सारे फैक्टर्स को हम लोगों ने नोट कर लिया, किसका, 50 का। अब आते हैं 72। तो 72 को के सारे फैक्टर्स को लिखने के लिए फिर हम लोगों ने वही प्रोसीजर अपनाया है, 1 से डिवाइड किया है, ओके, 3 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, और 6, 7, 8, 9, हम 8 से डिवाइड किया और 9 से डिवाइड किए। तो दोनों ही केस में वो क्या मिल गया, सेम मल्टीप्लीकेशन फैक्ट मिल गया। देखिए 8 9 जा 72 और 9 8 जा 72, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ओके। ये मल्टीप्लीकेशन फैक्ट मेरा सेम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टॉप कर देना है डिवाइड को, यहाँ से आगे डिवाइड नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 72। तो जिसमें जिसमें 0 है रिमाइंडर, वहाँ पे हमको डिवीजर जो है वो हमको नोट करना है, ओके। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हम लोग को नोट कर लिया। 5 को नोट नहीं किया, क्यों, क्योंकि 5 में मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है। 6 में रिमाइंडर 0, तो 6 को हम लोगों ने नोट किया। इसके बाद 7 में देखिए नहीं है 0, 8 में 0 है तो 8 को नोट किया है, 9 में भी 0, 9 को नोट किया। इसके बाद आते हैं कोशिएंट की बात करेंगे। तो कोशिएंट में देखिए मेरा 8 9 ये तो नोट कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद 12 को नोट करना पड़ेगा, देखिए नोट किए हम लोग। इसके बाद फिर 18 24 36 एंड 72 सारे को नोट कर लिए। इस तरह से 72 के सारे फैक्टर्स को हम लोगों ने नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओके। आई नंबर में मेरा क्या है, 96 के सारे फैक्टर्स को हमको नोट करना था। तो 96 में सेम प्रोसीजर को अपनाया हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से डिवाइड कर दिए, ओके। अब कौन सा केस है जिसमें हमको 0 रिमाइंडर मिला है, वो हमको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमको मिल चुका है। कौन सा केस में, एक देखिए 8 इंटू 12 इक्वल टू 96 हो रहा है अपना यहाँ पे, और दूसरा 12 इंटू 8 इक्वल टू 96 हो रहा है। ढूंढिए यहाँ पे, देखिए आपको ये जो है ना, ये वाला ये जो डिवीजन हम लोग किए हैं, इसमें 8 इंटू 12 को 96 मिल गया। और फिर से हमको यहाँ पर ध्यान दीजिए है, इस प्लेस पे 12 इंटू 8 96 मिल गया है। तो सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमको मिल गया है। तो जब हमको सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं, ओके। इसके तो स्टॉप कर दिए हम लोग डिवीजन को, यहाँ पे क्यों स्टॉप कर दिया, क्योंकि सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमको मिल गया, ओके। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जहां जहां पे 0 रिमाइंडर था उसके डिवीजर को नोट कर लिया है। उसके बाद जब डिवीजर को नोट कर लिए, इसके बाद कोशिएंट को नोट करना है। ये देखिए पहले हम लोग को डिवीजर नोट करना है, फिर कोशिएंट नोट करना है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। कब, जब रिमाइंडर मेरा 0 होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 है, तो इसमें कोशिएंट क्या है, 8 को नोट कर लिए हम लोग। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0, यहाँ पे कोशिएंट क्या है, 12 को नोट कर लिए। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, कोशिएंट क्या है, 16 को नोट किए। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, कोशिएंट क्या है, 24 को नोट किए। इस प्लेस पे रिमाइंडर 0 है, कोशिएंट क्या है, 32 को नोट किए। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, कोशिएंट क्या है, 48 को नोट किए। इस प्लेस पे रिमाइंडर 0 है, कोशिएंट क्या है मेरा, 96 को नोट किए। इस तरह से सारे फैक्टर्स को हम लोगों ने नोट कर लिया, ओके। इसके बाद आता है, हम लोग आ जाते हैं जे नंबर में, ओके। तो जे नंबर में हम क्या देख पा रहे हैं, 84 के सारे फैक्टर्स को नोट करना है, ओके। तो 84 के सारे फैक्टर्स को नोट करना है, तो इसके लिए यहां से देखिए, हाँ 84 को फिर उसी तरह से हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है सभी को।
1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से। ओके, अब हम लोग यहाँ क्या किए, सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमको मिल चुका है, तो हम लोगों ने क्या किया, डिवीजन को स्टॉप कर दिया है। देखिए ओके, अब कि कौन सा प्लेस पे हमको मिला है, तो 7 इंटू 12 इक्वल टू 84 और 12 इंटू 7 इक्वल टू 84। ये देखिए, ये है मेरा 12 इंटू 7 यहाँ पे देखिए, और 7 इंटू 12 ये इस प्लेस पे मिलेगा हमको। ये देखिए, तो दोनों ही केस में सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मेरा रिपीट हो गया है, इसलिए हम आगे डिवीजन को नहीं करेंगे, स्टॉप कर देंगे। ओके, चलिए अब हमको फैक्टर्स लिखना है, तो कैसे लिखेंगे फैक्टर्स को, जहां जहां रिमाइंडर हमको जीरो है, जहां जहां रिमाइंडर हमको जीरो दिखेगा वहां पर हम पहले डिवीजर को नोट करेंगे। तो 1 2 3 4 सभी में रिमाइंडर जीरो है, तो 1 2 3 4 लिख दिए। इसके बाद 4 को नहीं लिखना है, कैंसिल कर दीजिए, चूंकि यहाँ रिमाइंडर 4 है। जीरो रिमाइंडर है तो क्या है 6 7, तो 6 7 मैंने लिखा। रिमाइंडर जीरो नहीं है, कैंसल, रिमाइंडर जीरो नहीं है, कैंसल, रिमाइंडर जीरो नहीं है, कैंसल, रिमाइंडर जीरो कैंसल। यहाँ पे रिमाइंडर जीरो है, क्या है 12 लिखा। ओके, इस तरह से फिर हम आगे चलते हैं अब कोशिएंट की ओर। ओके, कोशिएंट की ओर मूव करेंगे। हाँ, तो कोशिएंट मेरा देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पे कोशिएंट 7 है, 7 लिख चुके हैं हम लोग। ये देखिए, इस तरह से आगे हम बात करते हैं 14 कहाँ पर आया, इस प्लेस पे। ओके, रिमाइंडर जीरो है, कोशिएंट 14। नेक्स्ट रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो, कोशिएंट 21 28 42 84, 28 21 28 42 84। ओके, इस तरह से सारे हम लोगों ने लिख लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 88 के सारे फैक्टर्स को नोट करना है हम लोग को। ओके, तो ध्यान दीजिए 88 को हम लोगों ने क्या किया, पहले 1 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, और फिर 4 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, 8 से, 9 से, 10 से, और इस तरह 11 से डिवाइड किया। ओके, जब 11 से हम डिवाइड किए तो हमको क्या मिल गया, सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मिल गया, यानी रिपीट हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए 8 11 जा 88 आ रहा है मेरा, देखिए यहाँ पर। हाँ, और इस प्लेस पर भी 11 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 88 आ रहा है। तो जब सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमको मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं। ओके, और क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स को नोट करेंगे। तो जहां जहां मेरा रिमाइंडर जीरो है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, उसके डिवीजर और कोशिएंट को नोट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग डिवीजर को नोट कर ले, तो 1 नोट किए, 2 नोट किए। ओके, देखिए 1 2 नोट किए। इसके बाद यहाँ तो नहीं लिखना है, यहाँ पे 4 नोट किया, फिर 8 नोट किया। ओके, फिर इसी तरह से 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। चलिए अब बात करते हैं कोशिएंट की। तो कोशिएंट में 8 है, यहाँ पर 8 को नोट कर चुके हैं, इसको नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना। यहाँ पे 11 को नोट किए, इधर नोट नहीं करना है। यहाँ देखिए 80, यहाँ पे 4 से डिवाइड किए, जीरो रिमाइंडर, कोशिएंट 22 को नोट कर लिया। इसी तरह से 44 और 88 को हम लोगों ने नोट कर लिया। तो देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 88 आर हियर। ओके, लास्ट क्वेश्चन अपना 71। देखिए 71 कैसा है, मेरा प्राइम नंबर है। ओके, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो किसी से नहीं कटने वाला है, केवल अपने से कटेगा, 71 से कटेगा और 1 से कटेगा। ओके, तो जो प्राइम नंबर है आप देखिए डिवाइड कीजिए, है ना, मैंने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट केस में 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो, 2 से रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, 3 से भी नहीं आएगा। इस तरह से कितनों से भी डिवाइड कर ले हम, हाँ, किसी से रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। कहाँ पे रिमाइंडर जीरो आएगा, 71 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 71 आर 1 एंड 71, केवल 1 होगा और एक 71 होगा। ओके, तो आई होप इस तरह से हम लोगों ने ये वर्कशीट 5 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट को पढ़ेंगे। आई होप this video will helpful for you, so please subscribe my channel and also hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching, have a glorious day ahead. So thanks for watching, I hope this video will helpful for you. Subscribe the channel and press bell icon, also like and comment.